क्या है बताओ? मिल्क एंड वाटर। पहले तो सबसे पहले चीज देखो, सबसे पहली चीज क्या बनाई मैंने? बर्तन, डब्बा। सही है। जो डिब्बा है वो डिब्बा देख रहा है, यस है ना? एंड जो डिब्बी है वो डिब्बी देख रही है। तो दिस इज अ डिब्बा, यस। एक वेसल है, बर्तन है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है? 2:3। क्या कहना चाह रहा है ये डिब्बा? कि अगर दूध 2 है तो पानी 3 है। यही तो ये कह रहा है कि नहीं कह रहा है? जब हम बगल वाले से बात करते हैं तो वो क्या कह रहा है? कि अगर दूध 5 है तो पानी 6 है। अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि इनमें से किसी एक से तुमको पीना है, एक कप मैं दे दूं, ये वाला कप जो है अभी मैं खाली कर दूंगा, ये कप आपको मैं दे दूंगा, और ये ऊपर तक दोनों ही लबालब भरे। यू नो द मीन ऑफ लबालब? इसको लपालप अलग होता है बे। लपालप अलग है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लपालप एंड लबालब। हाँ, और लपालप क्या होता है वो नहीं पता है? चलो बाद में कभी बताएंगे, है ना? वो यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है। है ना? हाँ। खैर, लपालप एक्चुअली कई सिचुएशन के साथ सेट हो जाता है। हाँ, बहुत ही अच्छा सा ये विशेषण है। ठीक है। तो ये कई जगह आइए भाई साहब बैठिए। तो माउंट नलो उसकी, तो पहली बार इतने दिनों बाद पढ़ने आए, ऊपर से माउंट ले रहे हो। हाँ, सचिन ठीक है सब? तो बात हो रही थी कि लबालब और लपालप में अंतर क्या है। तुम तो हिंदी पढ़ते हो, हम लोग तो खैर मैथ्स वाले हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड है। खैर यहाँ पे आओ, तो बताइए आप किस बर्तन से निकाल के पियोगे? वाई वाले से। क्यों अच्छा लग रहा है वाई? अच्छा, क्या सोच के पियोगे? जिसमें पानी, मतलब नॉर्मल, जो नॉर्मल होगा इंसान ऐसे ही तो करेगा यार, जिसमें पानी कम है वो नहीं पिएगा, यस या नो? अब अलग ही लेवल की डाइट चल रही है तो बोले नहीं हम थोड़ा सा आजकल बहुत पतला दूध पी रहे हैं, यस या नो? है ना? लेकिन नॉर्मल मतलब फिट इट लोग क्या कहेंगे? गाढ़ा मजा, यस। तो उसके लिए डिसीजन कैसे लिया जाएगा कि भैया कौन किसमें क्या है? तो अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं, इस बर्तन में केवल मैं इस पे बात करूंगा, सेम टू सेम इसमें अप्लाई होगा, चलेगा? बताइए इस बर्तन में दूध कितना है? क्या बोला? 2x। बहुत सुंदर। दूध कितना है? 2x। और पानी कितना है? 3x। ये वॉल्यूम बता रहा है, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? एकदम स्कूल की तरीके से। अच्छा लगता है जब आप ऐसे बोलते हो, मतलब इसे ये पता चलता है कि आपको मैं बेसिक चीजें बता पाया। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अगर मैं आपसे कहूं दूध कितना है तो आप कहोगे 2x। ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर हम ब्रेक करें इस रेशियो को, क्या बोला? 5y। इसको क्या बोला? 6y। टोटल कितना हो गया? ये भी बहुत अच्छा लगा कि आपने y यहां पे चूज किया, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग यहां पे x ले चुके हैं। बहुत सुंदर। तो यहां पे दूध की मात्रा कितनी हो गई? 5y। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसमें ज्यादा है। पूछो क्यों? अरे सर ध्यान से देखो, 5y है, कहां 2x है? मैं इन दोनों में आपसे पूछूं, बताओ बड़ा कौन है? नहीं पता, ये आंसर है? नहीं, ये सोच के बोल रहे हो कि बोले नहीं हमको नहीं पता? किस भावनाओं से, मतलब नहीं सम बात तो सही बोले, हमको नहीं पता। एक होता है नहीं सर अभी नहीं बता सकते हैं, हमें नहीं पता है, यस या नो? सब ठीक है बेटा? हाँ। तो आ गया कि नहीं आ गया? तो अब प्रॉब्लम आती है कि अभी तो हमारे पास ये एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं पता है। तो फिर इसके लिए हम कैसे पता करेंगे किसमें दूध? तो उसके लिए एक शब्द आता है कि हम दोनों के पार्ट्स देख लें कि दूध का भाग पहले में कितना है, दूध का भाग। अब बात आती है कि भाग कैसे निकालते हैं। भाग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स, और इसे पोर्शन भी बोल सकते हो। पोर्शन समझते हो? हिस्सा, यस या नो? तो आप खुद बताइए टोटल कितना है और इसमें दूध कितना है। तो अगर हम दूध का पार्ट लिखें तो एक्चुअली ये हो जाएगा 2x अपॉन, और यहां से x आपका एलिमिनेट भी हो गया तो 2 अपॉन। तो एक चीज क्लियर हो गई कि इसमें वेरिएबल नहीं चिपका है। am I राइट? वेरिएबल समझ गए? वेरिएबल जानते हो गए, हिंदी वाले भी, है ना? कुछ चर या अचर बोलते हैं, आप समझ लेना, मतलब x नहीं है। ठीक है। सेम अगर हम यहां पे दूध का भाग निकालेंगे, मिल्क पार्ट,
तो 5y अपॉन 11y, तो यहां पे कितना आ गया। और अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को सीरियसली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल है नहीं। हो सकता है नहीं हो सकता है। तो इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा है। जब कभी भी दो फ्रैक्शन अगर आपको कंपेयर करना हो, 2/5 और 5/11, अगर आपको दो में कंपेयर करना हो तो इसकी तो एक सुपर शॉर्टकट तरीका होता है। क्या तरीका होता है? बाई क्रॉस। आप 11 को यहां भेज दो, 5 को यहां भेज दो, मतलब इसके कुछ हाथ पैर नहीं है फिलहाल, आगे चल के बन जाएंगे, अभी बिल्कुल एकदम ऐसे ही है। तो भैया इसको इधर कर दिया, कितना आ गया 22, ये कितना आ गया। तो अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा अगर ये आपको नहीं पता है तो आसमान फट जाएगा। यस या नो? क्या लगता है कौन बड़ा है? शाबाश, कैसे सीखा ये 25 बड़ा है? अरे अरे, मौल ले रहे हो हमारी हैं। मतलब हम तुमको कंपटीशन में ये तक सिखा पाए कि 25 बड़ा होता है 22। तो अब बताइए 25 के ऊपर कौन है? फिर आप अब देखो, यहां से आप एकदम कहते हैं ना सुराग तक जाओ, पीछे तक नहीं, जैसे एकदम सीआईडी वाला कल्चर है। ये कहां से आया होगा, यहां से। ये कहां से आया होगा, यहां से। ये कहां से आया होगा, ये कहां से आया होगा। अच्छा, बर्तन कौन सा है? तो वाई वाले बर्तन में दूध का पोर्शन। अब ये तो एक कहानी आपको क्लास में कनेक्ट करने के लिए मैं ऐसी कहानी बताता हूँ, कब दे दिया वो दे दिया, लेकिन अब बात आती है कि हमारे एग्जाम में सर कैसे क्वेश्चन आएगा, वो भी लैंग्वेज हमको पता होना चाहिए। भाई खाली हमने मौज मस्ती में तो बता दिया कि लोग कब पकड़ा दिए कर दिया, वहां पर यही क्वेश्चन एक अच्छी लैंग्वेज में लिख के आएगा, तुमको वो लैंग्वेज ही हमने नहीं बताई। तो क्या लगता है वहां पे क्या कौन सी लैंग्वेज में लिख के आएगा, बताओ अलके शुक्ला, क्या ये क्वेश्चन क्या बन के आएगा? टाइम लो थोड़ा सा, क्योंकि चाय ठंडी हो रही है। हाँ, बताओ बताओ, और भी कोई बता सकता है? हम्म, थोड़ा आगे बोलो। हाँ ये तो ठीक है, दो वेसल हैं इसमें, ये है ओके, इसके आगे बताओ। बोले इतना ही बोल पा रहे थे। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। अरे बोलो भाई, कुछ तो कहो पीछे वालों। लड़कियों। हाँ। अरे चाची, आयतन समान हो चाहे ना हो, यही तो है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम गढ़ नहीं रहे हैं। हमारे अंदर वो चीज अंदर नहीं जा रही है, बस हम भाग रहे हैं। हम जमाने को देख के हम भी भाग रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। नहीं रुको, उनको जाने दो जो भाग रहे हैं। वो भागेंगे, फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर भागेंगे, फिर वहीं स्टार्ट करेंगे, फिर भागेंगे। और तुम आराम से चलो, पूरा क्लियर लेते हुए, चीजों का मजा लेते हुए। सुनिए क्वेश्चन क्या होगा। लिखना नहीं है, बस सुनना है। दो बर्तन जिनमें दूध और पानी का अनुपात ये और वो है। समझ गए? इंग्लिश वाले भी समझ गए? तो किस बर्तन में दूध का हिस्सा या दूध का पोर्शन अधिकतम है? इन विच वेसल द पोर्शन ऑफ मिल्क इज मैक्सिमम। ऐसे लैंग्वेज लिख के आता है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि क्या कहना चाह रहा है? पक्का? 100%। अब सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ लोग इसको ऐसे भी बात करते हैं, बोले अगर हम इनको कंपेयर करना है तो हम क्यों उधर उतना देखें। वैसे वो बहुत अच्छा तरीका है, दो फ्रैक्शन की तुलना करने के लिए ये सुपर शॉर्टकट होता है, मतलब ये जबरदस्त ट्रिक है। हाउ टू कंपेयर टू फ्रैक्शन, कंपेयर मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, हाउ टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस। तो ये अल्टीमेट अप्रोच होता है। मैंने निशान नहीं ऐसे बनाया, लेकिन आप समझ लो, ये क्रॉस एंड क्रॉस। ठीक है। बाकी इसका एक तरीका ऐसा है जो आप थोड़ा सा देख सकते हो। 2/5 को अगर मैं आपसे कहूं पॉइंट में चेंज करो, तो बेटा बताओ, विदाउट बिना पेन चलाए 2/5 को पॉइंट में चेंज करो। टाइम लो थोड़ा सा। 0.5, शाबाश, वेरी गुड। तो आपको जब आ रहा था तो आपने पहले 0.5 क्यों बोला? सर वो ट्राई मार रहे थे, देख रहे थे आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही है, कभी कभी ट्राई मारना चाहिए। तो ये 0.4 पक्का? 100%? इसमें कोई टेंशन की बात तो है नहीं? कंफर्म है ना? ये पीछे टोपी जो लगा के बैठा है, हाँ, ये कैसे आया होगा 0.4? भाग करके आता है, भाग की नहीं? अच्छा पेन मत चलाना, बताओ ये कितना आएगा दशमलव में?
कैसा ऐसा हो सकता है? ऐसा अरे पेन न चलाओ यार, गेम का नियम पहला था, कंडीशन अप्लाई, पेन नहीं चलाना है, और तुम कह रहे हो रुको पेन। अच्छा आप कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप बताइए, स्क्रीन लाओ अपने दिमाग के सामने, मस्तक के पटल के जस्ट सामने एक स्क्रीन आ जाती है। कभी कभी लोग ऐसे से करते हैं, वो हवा में नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हो। क्या करोगे? 5 में 11 से भाग, पॉइंट लगाया 50, 11 चौको 44, कितना आ गया? अब देखो 0.4 यहां भी, 0.4 यहां पे, लेकिन यहां पे मामला समाप्त हो गया था, यहां पे समाप्त नहीं हुआ है, तो कंफर्म है कि ये बड़ा है। फिर भी जो बच्चा दिमाग से गरीब है वो इसको ऐसे देखे, इसमें एक कदम और आगे चले जाओ, वैसे तो क्लियर हो चुका है, यहां पे समाप्त हो गया है, 0 आ गया आगे, यहां पे समाप्त नहीं हुआ है। 44 तो वहां पे आ जाएगा 6, फिर 11 25 55। अरे अगर मैं पूछने लगूं तो यहां इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, कहो ज्यादा सोचने लगे यार दशमलव में कहीं उल्टा तो नहीं चलता है। ये अगर मैं आपसे बात करूं, आप बताइए ये कितना पैसा लिखा है? पैसा बहुत समस्या है आजकल। क्या मैं क्वेश्चन सही नहीं पूछता हूं क्या? नहीं सर, आप बहुत जमीन से निकाल लेते हो, ऊपर ऊपर का बताया करो, ऊपर सरफेस में रहा करो। अब क्या बताए, हम लोग गांव में यही पढ़ावा गया है, ऐसे पढ़ावा गया, एकदम एकदम घुसेड़ दी गई मैथ एकदम दिमाग में, फिजिक्स एकदम दिमाग में सेव कर दी गई। अरे ये 40 पैसा है, यस नो कि 4 पैसा है? 40 पैसा है कि नहीं है? और ये 45 पैसा है, कौन ज्यादा होगा? आया पक्का? तो बहुत लोग कह रहे हैं ध्यान से देखो, कहां 40 है, 4 है तो दिख रहा है। कंफर्म? तो सबसे पहले तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा सुनो, अब जैसे आपको ये रूल पता चल गया तो इससे एक बेनिफिट हो गया कि कल का बर्तन मान लो 2 से ज्यादा हो जाए, 2 से ज्यादा मान लो 2.5 बर्तन हो जाए। 2.5 बर्तन बेटा कैसे होंगे? हाँ 2.5 बर्तन कहां होंगे, ये सही जवाब है, लेकिन आपने पहले बोला आधा। आप यहां पर कोई सच में भी अगर आधा है दिमाग से, तो क्या उसको आधा गिना जाएगा? अगर हम दिमाग के हिसाब से गिनेंगे तो कहो 5 लोग बिना निकले यहां पे, लेकिन हम दिमाग के हिसाब से नहीं, आपकी खोपड़ी के हिसाब से गिनेंगे। खोपड़ी 1, खोपड़ी 2, खोपड़ी 3, खोपड़ी 4, यस या नो? इंटीजर में हो ना सब लोग, पक्का ना? तो यहां पे कहने का मतलब है कि जब 2 के बाद अगर होंगे बर्तन, तो 2 के जस्ट बाद कितने हो सकते हैं? 3, 4, 5। तो उस केस के लिए फिर ये ज्यादा एप्लीकेबल होगा। नहीं बात समझ में आ रही? ये वाला काम कब करेगा? 2 के, ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जब मोर देन 2 होंगे तो आप इसको भी डेसिमल में चेंज कर दोगे, इसको भी, और इसके आगे जो उधर लिखा है उसको भी। अरे लिखा नहीं, कल्पना करो यार, पक्का ना? कंफर्म? कोई डाउट तो नहीं? तो कभी भी अगर आपको बर्तन दिए जाए और उसमें आपसे पूछा जाए किसी का भी हिस्सा, जैसे दो जो भी मिक्सचर हो। अच्छा हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया था, आज हम लोग पढ़ रेशियो ही रहे हैं, लेकिन रेशियो में ये मुझे आते आते बताना चाहिए था, मैं रास्ते में था, मतलब सोच रहा था ये बताऊंगा, लेकिन वो चाय दिमाग में थी, आते क्वेश्चन लिख दिया, और कुछ लोग थोड़ा शोर मचा रहे थे, मैं लगा शांत हो जाए शांत हो जाए। एक्चुअली ये रेशियो ही एक चैप्टर है, उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब समझ गए? एक तरीके का आप, हम कह भी सकते हैं, आपको बेवकूफ बना सकते हैं, आज से हम नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको, मिक्सचर है, लेकिन ये धोखा होगा आपके साथ, मिक्सचर एक्चुअली नया चैप्टर नहीं। यस, और इवन रेशियो में वो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पिछले 7, 8, 9 दिन, 10 दिन, वो प्योर रेशियो था, बट रेशियो इज नॉट फिनिश्ड येट नाउ, अभी रेशियो आपका समाप्त नहीं हुआ है, अभी रेशियो में भी, प्योर रेशियो में भी बहुत सारी बात होंगी, कुछ इन्हीं का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो ये चीजें होती हैं। यस, तो जो व्यक्ति विशेष बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा है, वो चाहे तो सेंटेंस लिख ले और इसका सोल्यूशन छाप ले, और जिसे आता है उसको कोई जरूरत नहीं है, तो चाहो तो मैं बोल दे रहा हूं, लिख लो, 2 बर्तन, 2 वेसल एक्स एंड वाई, 2 वेसल एक्स एंड वाई, 2 बर्तन, 2 बर्तन, 2 बर्तन जिनमें दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2 वेसल एक्स एंड वाई, in which the ratio between milk and water, 2 vessel x and y, in which the ratio between milk and water
the ratio between milk and water is 2:3 and 5:6. 2:3 and 5:6 respectively. ठीक है, दो बर्तन जिनमें दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 5:6 है, तो किस बर्तन में दूध का हिस्सा अधिक है? इन विच वेसल द पोर्शन ऑफ मिल्क इज मैक्सिमम? द पोर्शन ऑफ मिल्क इज मैक्सिमम। और प्लीज जल्दी से कॉपी कर लो, प्रॉपर तरीके से एकदम प्योर स्कूल वाले मेथड से बताया, और यहीं से शॉर्टकट आपके बन जाते हैं। भाई हमने तो एक्सेस करके बताया, लेकिन जब आपके पास रिदम होगा, अभी करते हैं 3 बर्तन बना के, इसे आप नोट कर लीजिए ध्यान से। कल कितने लोग नहीं आए थे लड़कों में? कल कोई ऐसा था जो नहीं आया था? अच्छा, आपके पेपर चल रहे थे, खत्म हो गए कि अभी 3 हो गए? ठीक है, दबा के नकल मिल रही? शाबाश। तो जो लोग नहीं आए थे उनको लेक्चर देख लेना चाहिए, मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया था, उसको अगर आप देख लेंगे तो आई थिंक थोड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे की आसपास क्लास चली है कल, तो उसे आप देख लेंगे 2 पार्ट्स में, इसीलिए मैंने उसको रिकॉर्ड किया है ना। तो इम्पोर्टेंट क्लास थी, उसमें सीट नंबर 3 को हम लोगों ने पिकअप किया था, शायद 3rd ही पिकअप किया था ना। और संडे को भी इस बार आपके क्लास का शेड्यूल है, इस संडे, कमिंग संडे है ना, तो थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि रेशियो एंड मिक्सचर को पूरा हमें फिनिश करना है, मंडे से एकदम फिर कुछ नया स्टार्ट करना है, तो संडे की क्लास भी थोड़ी बड़ी होगी। तो आज ही बता दिया, फ्राइडे आपको एक दिन पहले बताना, कल ही था, वो शेड्यूल में ही है आपका। हटा दें, चले आगे बढ़े, हो गया? कुछ पूछना तो होगा नहीं आपको? आ ही गया सबको? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब जैसे 2 बर्तन के बारे में मैं 3 बना लेता हूं। अब बर्तन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बर्तनें बनाना थोड़ी यहां सीखने आए हो। ये 3 बोतलें हैं, B1 B2 B3, और बोतल है तो फिर अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, तो हाँ, बोतल में दूध और पानी, दूध का नहीं दिमाग में आता है आज की जनरेशन को, है ना सीधा। तो अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो 3:4 पहले में, दूसरे में है 5:6, और इसमें आपका 7:8। तो इसके लिए तो बहुत अच्छा शब्द वो लोग बोलते हैं, जब मिक्सचर अल्कोहल एंड वाटर का होता है तो इसके लिए बोलते हैं इन विच बोतल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इज मैक्सिमम। ये वर्ड वो यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। हिंदी में ये वर्ड लिख के आया आपके एग्जाम में कि किस बर्तन में, किस बोतल में अम्ल की सांद्रता, अल्कोहल अम्ल हो गया ना, अम्ल की सांद्रता अधिकतम है। चाहो तो आप ये लिख सकते हो, ये वर्ड है ना, पता लगा वहां पे पोर्शन है, सब हिस्सा लिख के नहीं आया, ऐसे शब्द आ गया तो आप बोले पता नहीं क्या पढ़ा है इन्होंने। तो ये लो, पहले तो ये बोतलें बना लो और इनका ये मतलब रेशियो लिख लो, और फिर यही लिख लो कि इन विच बोतल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इज मैक्सिमम। कॉपी करो, इसको स्वयं सॉल्व करो। यहां पे अब आप लीड करोगे, हमारा काम हो गया इस क्वेश्चन में स्पेशली, यू हैव टू लीड इट नाउ। किसमें? B3 में आ रहा है? छोटे जो क्लासेस छूटी हैं उनको थोड़ा सा देख लेना, सीट सब लगा ली, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसे ही कवर करना चाहिए, यही तरीका है। नेहा तुम भी नहीं आ रही थी ना? क्यों? पेपर चल रहे थे? किसके, फर्स्ट ईयर के कि 12th के? BSc लास्ट ईयर है, 3rd सेमेस्टर। चलो, तो आप भी मैनेज करना सीट जो मिली है वैसे, मतलब आप प्रॉपर पेपर दे रहे हो कि बस वो पेपर में जाती हो, बैठती हो, नकल करती हो, लिख लेते हो? वैसे ही। तो फिर आप यहाँ पे, मतलब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप फिर ये चीज़ें प्रॉपर मैनेज कर सकती हैं।
है ना? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तुम लोग भी पेपर चल रहे थे, किस चीज के? वो ऐसा लग रहा है तुम्हारे आसपास कोई मोबाइल चला रहा है, कोई चला रहा है क्या? वहां पे ऊपर लाइट दिख रही थी खोपड़ी पे, जो चला रहा है, कौन चला रहा है? पूरी लाइट आई थी 3 लोगों में, अब इसमें देखना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे हमने एक चीजें सेटअप बना रखा है, आप जैसे ही आपका स्क्रीन मोबाइल का ऑन होगा उसमें लाइट चमकने लगेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से। हाँ, समझ में तुम्हें थी क्या? और देखो यहाँ पे अल्कोहल का पोर्शन कितना, अब हम लोग एक्स एक्स नहीं मानेंगे, बड़े हो गए, बच्चे बन के सीखे। सीखते समय कहावत ही है कि बच्चे बने रहना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 3/7, अब बड़े हो गए, यहाँ पे 5 और अल्कोहल, बस हो गया। ये कितना आ जाएगा? अरे 0.7 × 28, 7 × 28, ये भी देखो, ये भी आएगा कितना, क्या बात है। और ये भी कितना आएगा, बहुत सुंदर। अब बड़ी समस्या बोले तो सब सन्नाटा हो गया, नहीं, इसके लिए फिर क्या हुआ, एक स्टेप आगे। 28 तो 2, 7 दूनी 14। एक बार पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा गलत कर रहा हूं। अरे नहीं, वो तो सही है, बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। 0.0, 7 × 28, 2 फिर से 0। अच्छा ये बता रहे हैं आया कि नहीं आ रहा है? वही, ये 44, 6, 5, 6, 46 पैसा, 45 पैसा, 42 पैसा। तो अगर आपको कई बार कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट से अरेंज करना है तो भी आप अरेंज कर सकते हो, और नहीं तो पूछा है मैक्सिमम, तो आंसर इज B3। ये आप समझ लीजिए। हो गया पक्का, कंफर्म? अर्पिता तुम्हारे पेपर नहीं चले, तुम भी तो इंटर पास करके आई थी। अच्छा 20 से, ठीक, 20 अक्टूबर से, नवंबर से, अरे वाह, अब एक्टिव हो। क्या तुम कर रही हो, बीएससी बीकॉम या बीएससी कर रही हो? मैथ से प्रॉपर पढ़ रही हो? ओके। कितनी बुक्स हैं बीएससी पार्ट 1 में, सेमेस्टर 1 में? अरे वाह, पेपर देने जाओगे कि नहीं? आइए देखिए, बहुत ध्यान समझिए, लिख लीजिए साथ में क्वेश्चन, लिख लीजिए। पहली बार वाले तो बच्चे प्रॉपर लिखिए, उनको कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, उनको मैंने कहा ना प्योर बच्चा बन जाना है। अब देखिए, दो बर्तन एक्स तथा वाई, दो बर्तन एक्स तथा वाई जिनमें दूध तथा पानी का अनुपात 4:5, दो बर्तन एक्स तथा वाई जिनमें दूध तथा पानी का अनुपात 4:5 तथा 8:7 है। 4:5 तथा 8:7। Two vessel X and Y in which the ratio between milk and water is 4:5 and 8:7 respectively. X and Y को मेंशन कर लेना, ठीक है। अब इसमें लिखिए पार्ट 1, लिखिए, लिखने से इंसान कनेक्ट होता है, मानिए चाहे ना मानिए, बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है। अब पार्ट 1 लिखिए, यदि दोनों बर्तनों की समान मात्रा लेकर, दोनों बर्तनों से समान मात्रा लेकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, दोनों बर्तनों से समान मात्रा लेकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तो उस नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? ठीक है। इफ अ न्यू मिक्सचर इज फॉर्म्ड by taking equal quantities
from both the vessels, by taking equal quantities from both the vessels. So find the ratio between milk and water in new mixture. Find the ratio between milk and water in new mixture. अब सुनो, ये नहीं लिखना लास्ट में, अब सुनो, ये तो तकिया कलाम था, है ना? तो पहले आप बताइए, क्वेश्चन समझ गए? बिल्कुल समझ गए होगे। हम कहते हैं कुछ, मैं आपको कोई हाई फाई अप्रोच नहीं, एक सिंपल साधारण वाला तरीका बता रहा हूं। पहले बताओ बच्चों, बहुत अच्छे से, एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अगर हम बात करेंगे दोनों के, क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों से क्या मात्रा निकाली गई है? बराबर मात्रा। क्या निकाली गई है? बराबर मात्रा। तो बच्चों अगर बराबर मात्रा निकाली गई है, थोड़ा समझिएगा आराम से। तो पहले बताओ, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या लिखते हैं? 4x एंड 5x। एकदम मैंने कहा ना, मैं थोड़ी देर के लिए मैं स्कूल चला गया पढ़ाने। 9x एकदम प्योर। और इसी से शॉर्टकट बनाओगे, अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा लग जाएगा, लेकिन सीख जाओगे मैथ्स। इसको ब्रेक करो, पक्का? नमन नाम है ना तुम्हारा? नयन है। नयन और नमन में बड़ा अंतर है। ठीक है, हाँ नयन। ये लोग कहीं और पहुंच रहे हैं, आप समझ रहे हो ना? हाँ। चलो खैर, बहुत सीधा बच्चा है, बहुत सच में सीधा बच्चा। ऐसा मतलब आप इसे पकड़ ही नहीं सकते हो। 9x, नयन बताओ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या बात, देखो कितना सीधा है, इतना इनोसेंट बच्चा है। कह रहा है कि आपने जब इन दोनों को जोड़ा है तो 9x आ रहा है। ये तो मैं ना पूछूंगा, कुछ तो मैं और निकलवाना चाह रहा हूं आपसे कि बेटा आप बताओ, श्रेया नाम है आपका, बताइए 9x किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले वाले मिक्सचर के वॉल्यूम, या आप कह सकते हो जो लड़का बोला है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। यस, तो ये कितना वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है? 9x। और इधर कितना है? हाँ 15y। ये दोनों बराबर हैं। ये मैंने आपको एक दिन एक रूल पढ़ाया था, और मैंने कहा था इसके अनुसार ये दोनों बराबर हो जाते हैं। आप बता सकते हैं कौन सा रूल था? ये लड़की जो दोनों बहन आती बगल वाली, इसीलिए कहते हैं रेगुलर आओ। कुछ याद आया? बगल में आप बताइए किरण, आप तो रेगुलर आ रही हो, ये पढ़ा नहीं है मैं लगता आपने। कुछ याद आ रहा है? कुछ भी नहीं याद आ रहा है, आप बताएंगे क्या? शाबाश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये दोनों आपस में क्या होंगे? क्या कोई ये रूल था? ये तो बचपन में ऐसे हम लोग लिखते थे ना, लिखो ना तो टीचर वहां भी आधा नंबर उड़ा देते थे, बोले तुमने लिखा क्यों नहीं है, इससे पता चलता है कि तुमने नकल करी है। हम कहते थे नहीं हमने किया है, बोले नहीं लिखना चाहिए प्रश्नानुसार। तो ये दोनों बराबर हैं, तो यहां से x और y में एक रिलेशन आ जाएगा, 5 और 3। अब ये ना कहना कि 5 और 3 कैसे आ गया, पक्का? अब आप बताइए, क्वेश्चन ने कहा है कि जब इन दोनों को मिला दिया गया है, तो जब मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है एक मिक्सचर बनेगा, लेकिन उस मिक्सचर में जब मिलाओगे तो मिल्क, जैसे मिलाया तो मिल्क यहां पे है 4x, और यहां पे मिल्क कितना है? 8y, और यहां पे वाटर कितना है? 5x, और पानी कितना है? आपसे ये रेशियो पूछा है? हेलो, क्या पूछा है? आपको लग नहीं रहा कि ये रेशियो का क्वेश्चन बन गया? एक्स वाई का रेशियो पता है, अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया। एक्स वाई का रेशियो 5:3 है, और इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या नहीं निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं क्या? आया कि नहीं आ रहा? मतलब प्योर स्कूल का मेथड। हम कहते हैं अगर कोई बच्चा इसी तरीके से चला जाए ये क्वेश्चन करने में, उसको भी 20-25 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। कोई हाई फाई अप्रोच नहीं, कुछ नहीं। आप देखो एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रेशियो में जो पूछा गया है वो भी। सो जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 20
प्लस 24 25 प्लस 21 44 46 22 23। ये मिल्क को बताएगा, ये किस सिचुएशन के मिल्क को बताएगा? जो नया मिक्सचर है, उस नए मिक्सचर में दूध जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 22 को। और इन नए मिक्सचर में जो पानी है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तरीका आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आप समझ ले आराम से। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, एकदम सिंपल रास्ते से, स्कूल वाले मेथड से। कोई डाउट है क्या? कैसे, कहां लिखा है बराबर है? बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छी बात लगी, किसी ने पूछा। बहुत सुनो ध्यान से। दो बर्तन थे, खूब बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, ठीक है? तुमने उससे जितना निकाला और उससे भी जितना निकाला, लेकिन दोनों समान मात्रा में निकाला। हम चाह रहे थे कि कोई ये बात पूछे, दोनों से क्या निकला? सब लोग सुन लो, इसकी मैथ अच्छी है तब भी क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है तो कुछ तो बात है ना। बड़े वाले बर्तन से, मतलब दो बर्तन है, बड़ा छोटा छोड़ो, दो बर्तन है फिलहाल, उससे आपने निकाला, उससे, तो क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों जो निकाला है वो समान आयतन निकालना है। क्या करना है? समान आयतन। ये बताओ, जब आप बड़े वाले बर्तन से निकालोगे तो उसमें रेशियो दूध और पानी का कितना था? 4-5। तो जब आपने निकाला है तो उसमें भी रेशियो क्या रहेगा? 4-5। ये समझ में आ रहा है? एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, हमने पिया, उसी बोतल से तुमको भी पिलाया, हम दोनों को स्वाद सेम लगेगा। ऐसा नहीं हमको लगे यार हमको तो थोड़ी कड़वी लग रही है, सेम। अगर दोनों लोग फिट हैं तो आया कि नहीं आ रहा? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जितना उसमें आइटम है, उनके जो भी रेशियोज हैं वो हमारे पेट में जा रहे हैं और वही तुम्हारे भी अंदर जा रहे हैं। भले हम 2 घूंट पिए, तुम 10 घूंट पियो, लेकिन रेशियो तो वही रहेगा। अभी भी नहीं कनेक्ट, आप पूछोगे तो मैं उतना ही गहराई में बता सकता हूं। तो उसमें भी रेशियो 4-5 रहेगा और उसमें भी क्या रहेगा? अब ये दोनों बराबर ही हमारे क्वेश्चन ने दे रखा है। आ गई बात? ये बस समझ लो बात को। हो गया पक्का? अब यही आप नोट कर लो, इसी को थोड़ा लिखने का तरीका लोग बदल देते हैं, उसका नाम दे देते हैं शॉर्टकट, ट्रिक, जो भी आप नाम देते हो। आप अगर इसको समझ लिए हैं तो जो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको लगेगा यार बात ऑलमोस्ट सेम है। अब देखिएगा, लेकिन हाँ उससे थोड़ी सी स्पीड आ जाती है, ये मुझे पता है, बिल्कुल आ जाती है और 100% आ जाती है। लेकिन वो ट्रिक बताने से पहले एक बार और एक बेसिक बताता हूं। एक और बेसिक मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया है, वो भी एक स्कूल का मेथड है, वो भी स्कूल में ही पढ़ाया जाता है। एक तो ये वाला स्कूल का मेथड है, एक और बेसिक मेथड है, दोनों ही स्कूल में बताया जाता है। हो गया नोट? वो बेसिक मेथड सुनो, कलर चेंज कर दे रहा हूं। वो बेसिक मेथड ये है, इस बर्तन में दूध का हिस्सा कितना है? 4/5। कितना है? बगल वाले में दूध का हिस्सा कितना है? 8/15। क्या यह 4/5 था? चलो क्लियर? दूध पहले वाले बर्तन से फिर दूसरे वाले बर्तन से, दूध प्लस दूध हो गया अनुपात। पानी पहले वाले बर्तन में 5/9 प्लस 7/15। पानी पानी, दूध दूध, इसको सॉल्व कर लो, आपका वही आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? ये भी तो स्कूल का मेथड है। क्लियर? अब सुनो, बहुत अच्छे समझिएगा। एक सेकंड, छापने से पहले सुन लो, भी थोड़ी बात हो ही जाए। अरे सीख लो, लाख तुम्हें आता हो, सुनोगे तो शायद चीजें और अच्छी लगने लगेंगी। थोड़ा आकर्षण के साथ साथ अच्छी वाली में मैथ्स आपको पढ़ाई जा रही है। अट्रैक्टिव मैथ्स थोड़ा सा लास्ट में मैं चीजों को बताता हूं, पहले मैं आपको प्रॉपर जो जेन्यून बात है, ये भाग है, पार्ट है, और ये भी क्या है? भाग है, पार्ट है। ये दोनों क्यों ऐड हो पा रहे हैं? एक तो मिल्क और मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन कोई बता सकता है? ये तो वही बात हो गई। और बताओ।
हाँ, इस मेथड में कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इसमें फील नहीं आया कि कहाँ वॉल्यूम बराबर हो चाहे ना बराबर हो, हम तो तब भी अप्लाई कर लेंगे। हम कहेंगे तब तुम गलत कर दोगे। वॉल्यूम बराबर वाले केस में ये मेथड काम करेगा। तो फिर ये ट्रिक हो गई, ऐसे आप पढ़ाओगे तो ये रट गया। नहीं, मैं रटा सकता ही नहीं हूं आपको, मैथ पढ़ाने आया हूं, प्रॉपर मैथ पढ़ाऊंगा, लेकिन वो तभी आप जान पाओगे जब आप इन्वॉल्व होगे। क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों को के समान वॉल्यूम लेना है। क्या लेना है? समान वॉल्यूम। तो जो भी समान क्वांटिटी होगी, जो भी समान क्वांटिटी होगी, उसका 4/9 भाग, और उसी का, तो वो भाग तो मान लो दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप ऐसे समझो। मेरी जेब में जो पैसा पड़ा आज की डेट में, मैंने कहा मैंने उसका 2/5 खर्च किया अभी इस समय, ठीक है। और यहां पे कोई एक स्टूडेंट को मैं बुला लूं, उसकी जेब में जो जितना पैसा पड़ा है, मैंने कहा उसका 3/5 खर्च हो गया। मेरी बात आप समझिएगा। तो बताओ कुल कितना खर्च हुआ? नहीं बता सकते हो। क्या बता सकते हो? अब देखो लोग परेशान हो गए, बोले अच्छा का समझ में आ रहा है, पता नहीं अभी तक क्यों गहराई में ले आ रहे हो, आदत से मजबूर। मुझे लगता है फिर ज्ञान दो तो पूरा दो, नहीं तो बेकार है। क्यों क्यों नहीं बता सकते हो? पता ही नहीं है। हो सकता है मेरे पास 1000 रुपए पड़ा है, तो 1000 का 2/5 अलग होगा, और जो दूसरा उसके पास 3000 पड़ा है मान लो, उसका 3/5 अलग होगा। यस या नो? तो कैसे ऐड कर सकते हो? लेकिन यहां पे ऐड कर रहा हूं, क्यों? कंफर्म है। अब मैं कह दूं मेरे पास जितना पैसा था उतना उसके पास पैसा, तुरंत बता सकते हो, दोनों को भाग ऐड कर दो। उसमें भी एग्जैक्ट मनी नहीं बता सकते हो। क्या बता सकते हो? इतना भाग खर्च हुआ, इतना भाग खर्च हुआ। नहीं है वही बात समझ में नहीं समझ में आई तो सुनो फिर। 4/5 दूध का भाग 4/9, बगल वाले दूध का भाग 8/, और इसमें क्या आ गया, ये कैसे निकाला, ये 9, ये 15। बस दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। कैसे सॉल्व करोगे? 15 4 60, 8 9 72, 9 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा, 25, नहीं 25 नहीं 75, 75 9 7 63/9 इंटू, मैंने एलसीएम भी नहीं लिया, पूछो क्यों? मुझे पता था रेशियो है, नीचे जाके कट जाएगा, बराबर है बात ये, और खत्म बात है। अब इसको सॉल्व कर लो, 132, इसको सॉल्व कर लिया, 8 और 7 6 13, सही है। बस आपने एक चीज नोटिस किया कि जब आप इस रास्ते जाओगे तो थोड़ा आंसर हल्का सा बड़ा आएगा। क्या आंसर सेम आया? देखो 5 6 तो खोपड़ी मुझे दिख गई, नहीं सर आंसर नहीं सेम आया। अरे पगले, मतलब सीख लो मैथ, एक बार सीरियसली सीख लो, सीरियसली सीख। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा, करके तो देखो। आया कि नहीं आ रहा है? मतलब फिर वही बात है, मैं कहूंगा तो बच्चे नर्वस हो जाएंगे, बोले नहीं सेम तो नहीं आया। बात तो सही कह रहे हैं आप, थोड़ा एक्टिव रहो। ठीक है, हो गया पक्का। रिवीजन किया करो, मतलब ये तरीका होता है। रोज मैं आपको समझाता हूँ, जैसे जो बिल्कुल पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं और मन भी कम कर रहा है, आलस बहुत आ रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखो। वो एक साथ, वो ऐसा नहीं, वो भी इंसान अच्छे हैं, वो कई बार रोज शेड्यूल बनाते होंगे 8 9 घंटे का,
नहीं पॉसिबल है। इसको एक्सेप्ट कर लो, जीवन आपका सरल और आसान हो जाएगा। आप स्टार्टिंग करो कि जो क्लास में पढ़ाया सर ने, हम केवल आज वही 3-4 चीजें देखेंगे, बात खत्म, नहीं लगाएंगे सीटी, कितना भी ये कहें। आप बस ये चीज लगातार 10-15 दिन करते रहो, करते रहो, खाली जो क्लास बताएंगे वही करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे। आप देखो आप में चेंजमेंट शुरू हो जाएगा। और आप क्या होता है, आज 4-5 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा, अगले दिन बना लिया 9 घंटे का शेड्यूल, सवेरे 5 बजे उठेंगे, 5 से 9 जीएस पूरा रटेंगे। कभी नहीं काम करेगा, कभी नहीं काम करेगा। दूसरा, पहली बात तो ऐसे सेटिंग बनानी नहीं चाहिए। मूड आ गया, या देखो सही बताएं, पढ़ाई लिखाई का मूड तो कभी जीवन में करेगा ही नहीं तुमको। पढ़ाई जबरदस्ती करनी पड़ती है, स्पेशली कुछ सब्जेक्ट तो जबरदस्त बैठने पड़ते हैं। भाई मान लो ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके कंपटीशन में, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस, तो आपको जबरदस्ती कुछ सब्जेक्ट में लेके बैठना पड़ेगा, जबरदस्ती। अब अलग अलग बैकग्राउंड मैटर करता है। हम लोग मैथ्स वाली गलियों से निकले हैं तो मैथ्स में इंटरेस्ट था, नहीं भी मूड हुआ तब भी मतलब आओ यार मजा लेते हैं, होता है। लेकिन कुछ में जबरदस्ती नहीं मन है, अब वो मतलब इंग्लिश खराब है और उसको पढ़ भी नहीं रहे हैं पिछले कई महीनों से, तो क्या अच्छी अपने आप अच्छी हो जाएगी? एक बार सोच के देखिए। कभी तो आप, अब इंग्लिश है, वो इंग्लिश ऐसे चल रही है और आप ऐसे भाग रहे हो, क्या सोच के? कल से, मंडे से, दिसंबर से तो कसम से इंग्लिश पढ़ेंगे अच्छे से। जहां 10-12 दिसंबर हो गए, आप 2026 में अपनी कसम नहीं समझे, ये बहुत मतलब तुरंत मामला सेट होगा, अपनी कसम इस बार चाहे जो कुछ हो जाए। यस या नो? फिर जब वो 26 शुरू हो गया तो 1-2 दिन शुरुआत के पहला, दूसरा, तीसरा, जो लोग जहां जहां घूमते हैं बोले चलो शुरुआत है तो पहले सभी देवी देवताओं को पूज ले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद देखो सिस्टम देखो, फिर आ जाएगी 14 जनवरी, अब चलो खिचड़ी वाला दिन बहुत पवित्र माना जाता है, उससे शुरू। फिर 26 देखो आप सारे यस, उसके बाद फरवरी आ जाएगी, कहोगे चलो 14 फरवरी निपटा के ही करा जाए, जहां अब यहां तक मामला आ ही गया है, यस है नो, तो पूरा बहुत लोग बेचारे नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, समझना भी नहीं चाहिए अभी। हाँ हाँ, तो तुम लोग अच्छा, क्या बात है, मतलब हाँ यार, आज आज 14 नवंबर है क्या? बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम लोगों को 14 नवंबर की, है ना? बच्चे तो वैसे अब तुम रहे नहीं है ना, लेकिन मेरे लिए तो सच में बच्चे ही हो। बहुत बहुत बढ़िया लगा, मतलब है ना। तो यार बड़ा लेट हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, मैनेज कर लोगे हैं? नहीं नहीं, हम बिल्कुल तुम लोगों की बात से सहमत हैं, चलो कुछ ना कुछ सिस्टम बनवाते हैं। नहीं अभी, है ना, बिल्कुल, है ना। पर क्यों मनाया जाता है, कोई पता है? जवाहरलाल नेहरू, मतलब वो जब बच्चे थे तो उन्होंने को, रीजन क्या है? बच्चों से उनका लगाव बहुत था, बहुत बढ़िया। और देखो 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 देखो, पहले देखो, ध्यान समझो। तीसरा अप्रोच ये है कि, तीसरा अप्रोच, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के वॉल्यूम सेम होने चाहिए, दोनों से जो आपने निकाला है उनके वॉल्यूम क्या होने चाहिए। तो हम लोग इसको, इवन कि ये सबसे अल्टीमेट अप्रोच होती है कॉम्पिटिटिव अप्रोच। इसका रिप्रेजेंटेशन 9 है, इसका रिप्रेजेंटेशन कितना है? 15। इट्स नॉट द रियल वैल्यू। अब आपको पता है कि ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। क्यों? बराबर है, तो 9-15 का एलसीएम 45 होगा, 45।
टू मेक दिस 45 यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 5. टू मेक दिस 45 you have to multiply it by 3. पक्का 100%. दैट्स इट. 45 सेट हो गया. यहां से दूध उठा लो 20, वहां से दूध उठा लो 24, यहां से पानी उठा लो 25, यहां पे 21. गजब का सर, क्या आपने बताया. नहीं गजब का बोलो, लेकिन ये सब समझ के तो वो गजब की मतलब एक रिस्पेक्ट होती है. और केवल अगर बोले वो 2 मेथड पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, एक नंबर, ये नहीं चीज. ये शुरुआती दौर में अच्छा लगता था जब एकदम नया नया एकदम पढ़ाने निकले, लेकिन मुझे लगता है ये अधूरा ज्ञान है. बहुत अच्छी चीज सच में, कंपटीशन में यही करना चाहिए, लेकिन अगर केवल इसी पे डिपेंडेंट रहे और वो सब बातें नहीं समझी तो फिर वेट नहीं आता है, वजन नहीं आता है मैथ्स में. और वो वजन के लिए आपको बेसिक स्ट्रांग करना पड़ेगा. यू हैव टू. ये कानून है, इसको आपको समझ लेंगे तो अच्छा लगेगा. ठीक है, हो गया. एक और क्वेश्चन लिखो. लिखो लिखो. नया लिखना, पार्ट ना बनाना, एक नया तरह से लिख लो. लिखिए ध्यान से. लिखिए, 2 समान आयतन के बर्तन, 2 समान आयतन के बर्तन को मिलाया जाता है. को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 22:23 है. नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 22:23 है. 2 equal vessel are mixed together, then the ratio between milk and water in new mixture is 22:23. 22:23. यदि पहले बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात, यदि पहले बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 4:5 है, if in first vessel the ratio between milk and water is 4:5, 4:5 है, तो दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? क्या टैलेंट है यार. तो फाइंड द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन सेकेंड वेसल. तो दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? दूसरे बर्तन में क्या होगा? दूध और पानी का. आपको पता चला इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा सेटिंग बना ली. बनाई कि नहीं बनाई? अब देखो, समझो आराम से, ध्यान से. ये एक बर्तन है, ठीक है, कप टाइप का हल्का सा. इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है? 4:5. ये एक बर्तन है समान आयतन का, बट इसमें हमें दूध और पानी का अनुपात नहीं पता है, हमें निकालना है. इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया. मिक्स करने के बाद एक खूब बड़ा सा कटोरा बन गया, और इसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है? तो बस आपसे यहां पे पूछा गया है क्वेश्चन. इससे पहले वाले क्वेश्चन को देखो, ये दोनों दिया था समान वॉल्यूम, मिलाया तो ये बना. इस बार ये दिया है, ये दिया है, ये निकालना है. आपको ये भी पता है इसका आंसर क्या आने वाला है, लेकिन बात आती है कैसे, कैसे आएगा.
क्या तरीका है, क्या इसका अप्रोच। तो बिल्कुल आराम से आप समझेंगे, बहुत ध्यान से जिसको कहते हैं। इन दोनों, ये दोनों ऊपर तक भरे हैं, समान आयतन है, ये दोनों का मिक्सअप ही तो ये है कि नहीं है? कंफर्म? सभी लोग ध्यान दे लीजिएगा, ध्यान से अच्छे से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन में आइए एक नंबर मानते हैं, स्पेशली इस कटोरे का मैं मानने जा रहा हूं वॉल्यूम, वो भी नंबर में। सभी लोग ध्यान देना, बहुत सही अप्रोच है, सटीक अप्रोच है। तो वो नंबर कैसे मानेंगे? 100, 50, 80, दुनिया का कोई नंबर मान लो, सबसे आंसर आ जाएगा। सुना मैंने क्या कहा? दुनिया का कोई नंबर मान लो, सबसे आंसर आएगा। लेकिन नहीं, हम वो नंबर मानेंगे जो हमसे ये क्वेश्चन वाला चाहेगा। तो ऐसा नंबर मानो जिसको आप 22 और 23 में बांट पाओ। 22 और 23 का समेशन कितना हो गया? तो पहली चीज, पहला टारगेट ऐसा होना चाहिए कि वो संख्या जो भी हो वो किससे कटनी चाहिए? किससे कटनी चाहिए? 45 से कटना चाहिए। द टारगेट नंबर 1, वो संख्या 45 से कटनी। सोचो अगर वो संख्या 45 से कटेगी तो आराम से इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अरे बोलो भाई, कर लोगे? ठीक है। फिर जो भी तुम ये मानोगे, बताओ उसके 2 बराबर हिस्से करोगे कि नहीं? बोले ये नहीं समझ में आ रहा है। उल्टा सोचो, इन्हीं से तो आया है ये, तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो अगर जो भी ये संख्या हो, अगर आप इसके इक्वल 2 पार्ट कर रहे हो, तो अगर वो संख्या 2 से कट रही है तो इक्वल पार्ट करना थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे आपसे मैं कहूं, ए बेटा 6 का आधा बताओ, अरे सर 3, बेटा 12 सर 6, बेटा 14 7, अच्छा 22 सर 11, अच्छा 29 का सर रुको बता रहे हैं। क्या हुआ, हड़बड़ा गए? क्यों? अभी जस्ट मैं 28 कहता 14, 30, क्यों? ये नेचुरली क्यों आ रहा है? क्योंकि वो सभी संख्याएं 2 से आराम से नहीं आए समझ में। तो अगर जो भी संख्या मानो साथ में 2 से भी कट जाए तो बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? 100%। जितना मानो उसके 2 इक्वल पार्ट करने के बाद भी एक पार्ट को 4 5 में बांटना है, तो ये किससे कटना चाहिए? समझ लो यार, बेस्ट है ये मेरा, आप ध्यान तो दो। तो ऐसा नंबर मानो जो इन तीनों से कटे। आज 90 मान रहे हैं, कल किसी क्वेश्चन में 50 मानेंगे, किसी में 30 मानेंगे, किसी में 500 मानेंगे। ये हम नहीं मानते हैं, हमसे मनवाता है कौन? क्वेश्चन आया। अब आप देख लो, 1-2 बार फ्लो दिमाग में बन जाता है तो मामला सेट हो जाता है। माना टोटल वॉल्यूम 90, बताओ अच्छा अगर ये टोटल 90 है तो इसको बांटो 90 में। अब आप रेशियो पढ़ चुके हो 10-12 दिन, कितना आसान है। 45 बराबर 90, 1 बराबर 2, तो ये कितना आ गया? 44 और 46। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई। अब आप बताइए, इस 90 के 2 इक्वल पार्ट्स हुए तो इसका मतलब इसमें भी 45 रहा होगा, इसमें भी 45। देखा फायदा, देखा इसका? 90 को तुरंत आपने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, 45 45। यस यार, इस 45 को इसमें बांट दो। बोलो अब बताओ, एक बर्तन में दूध 20 है, पूरे बर्तन में दूध 44 है, एक में 20 पूरे में 44, तो ये एक्स्ट्रा कहां से आया होगा? 44 टोटल में से ये वाला घटा दो, हो गया। किसके बताएगा? मिल्क को बताएगा। कितना आया? 24 आया। अरे 45 तो टोटल है ही है, 45 में 24 खत्म, तो पानी कितना बचा? हाँ, सिंप्लीफाई कर दो, 8 7, यही तो रेशियो था शायद। नहीं बात समझ आ रही? अच्छा ये 21 ऐसे भी निकाल सकते हो। पानी कितना? 46। यहां पे पानी कितना? तो भैया 46 में 25 घटा दो। नहीं आई बात समझ में? खत्म बात। बहुत प्रॉपर समझना, एकदम अकल लग गई तो लग गई और कनेक्ट हो गया बिंदास तरीके से। बाकी बेसिक तरीका भी और भी तरीके हैं।